सोचा कि आपको देखो बात वहीं घुमा दिया। बुरा मत मानिएगा, अगर इस संसार में युद्ध हुआ तो केवल स्त्री के कारण ही हुआ। हाँ, हम झूठ नहीं बोल रहे हैं। अगर सीता नहीं होती तो रावण से युद्ध नहीं होता, कारण नहीं बन पाता ना, क्योंकि वही जाकर के जनकपुर में ही रावण ने निमंत्रण दे दिया था कि हे राम तुम्हें निमंत्रण मैं देता हूं, सीधे लंक चले आना। और वही बता दिया था सीता को चाहे बल से हो चाहे छल से हो, मैं इनको जरूर अपनी नगरी दिखाऊंगा। और महाभारत में अगर द्रौपदी नहीं होती तो झगड़ा नहीं होता, क्योंकि ना द्रौपदी हंसती दुर्योधन को देख करके और ना वो विवाद शुरू होता। आज सूर्पनखा जब पहुंची, सूर्पनखा ने भिड़ा दिया, कहा कि मैं उस स्त्री को लाना चाहती थी आपके लिए। सूर्पनखा किसे? सूर्पनखा, हाँ सूर्पनखा। सूर्पनखा का मतलब समझ नहीं, ये बात नहीं बोलेंगे भैया। सूर्पनखा का अर्थ सभी लोग जानते हैं, लेकिन कह देंगे तो आधे से ज्यादा गुस्सा हो जाएंगे। पूछो काहे? सूप तो जानते हैं, सूप, और नखा माने होता है नाखून। जी के बड़े बड़े नाखून हुए सूप की तरह, उन्हें सूर्पनखा। बोलिए राजा रामचंद्र भगवान की जय हो। अच्छा बताओ, सूप माने, सूर्पनखा माने नाखून, तो जिनके पास बड़े बड़े नाखून हो जाते समझो सूर्पनखा। कोई बात नहीं है, मजाक है थोड़ा सा। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। और ये भैया और आज भैया देखो, क्योंकि आज सबके दिल में खुशी है, प्रभु राम आए हैं। आए सभी लोग नहीं, यहाँ वो नहीं ठीक रहेगा, अभी थोड़ी देर बाद। और भैया बोलिए राजा रामचंद्र भगवान की जय हो। आज सूर्पनखा जाकर के खरदूषण से कहा कि मैं उस नारी को आपके लिए लाना चाहती थी, लेकिन देखो मेरा नाक और कान दोनों काट लिया है। अब मेरी नाक गई सो गई, अब अपनी नाक बचा लो। घर मेरी नाक गई सो गई, अब अपनी नाक बचा लो। अपनी नाक बचा लो तुम। और जब जग में ऊंची नाक नहीं, जब जग में ऊंची नाक नहीं, तो लगता नाम धरा लो। हे भैया सब लोग तालियां बजाया करो। कहते हैं कि तालियां वो नहीं बजाते, तालियां वो नहीं बजाते जिनको कोई गम होता है। अरे तालियां तो वही बजाते हैं जिनके बाजुओं में गम होता है। आज सूर्पनखा ने कहा, हे भैया मेरी नाक कान तो चली गई है, लेकिन अब अपनी नाक कान बचाओ।
क्यों? क्योंकि मेरी कोई बेइज्जती नहीं है, बेइज्जती आपकी है, क्योंकि मैं बहन आपकी हूं। इसलिए तुम अब खरदूसर ने कहा, रे किसका दुस्साहस है जो मेरे राज में आकर के और मेरे ही बहन के साथ इतना बड़ा घात किया है। खरदूषण कहने लगा, हे बहना अब विलंब ना करो, शीघ्र ही चलो और उन दोनों बनवासी को दिखाओ हमको। महाराज कहते हैं, श्री कागभूषुंड जी कह रहे हैं कि खर और दूषण ने रथ को सजाया, सैनिक सब इकट्ठा किया और कहा चलो। पहुंच गए पंचवटी आश्रम को। पहुंच जाकर के महाराज राम जी ने कहा लक्ष्मण से, हे भैया बाबा गोस्वामी तुलसीदास लिखते हैं कि नाना वाहन नाना कारा नाना युद्ध धरि घोर अपारा। नाना युद्ध ओ नाना कारा, नाना युद्ध कर घोर अपारा। नाना प्रकार के हाथी घोड़ा पैदल सब लोग चल देते हैं और अपने बहन सूर्पनखा से कहते हैं, बहना सूर्पनखा आगे कर ली अशुभ रूप सुत नाशादीनी। सूर्पनखा आगे कर ली अशुभ रूप श्रुति नाशाहिनी। महाराज कह रहे हैं, एक तो प्रभु राम से उसने बैर लिया और दूसरी बात जब सब लोग चल देते हैं सूर्पनखा को आगे कर दिया, आगे किया अशुभ होने लगा। क्योंकि कहते नहीं अंगहीन से अगर आप कोई काम करवाओगे पूरा नहीं होगा। प्रमाण में ऐसा बताया गया है कि अगर आप कोई भी पूजा करवाओ और उसका आचार्य अंगहीन है तो फिर वो पूजा पूर्ण नहीं हो सकती है। जैसे कोई काम के लिए चलो मिल जाए कोई ऐसा वैसा आदमी तो फिर वो काम नहीं होता है। इसी प्रकार गए और देखते ही देखते पल मात्र में भगवान ने मोहिनी बाण का प्रहार किया और सबको मोहित कर लिया। एक दूसरे से लड़ करके सब समाप्त हो गए। सूर्पनखा अब करे तो क्या करे। सूर्पनखा पहुंची लंकापुरी को। महाराज रावण से कहने लगी कि हे भैया दंडक वन में दो लड़के आए हैं और अपने साथ में एक सुंदरी नारी भी लाए हैं और मैं इधर उधर घूम करके वहां पहुंची तो हमने सोचा कि भाई आपके प्रेम के लिए उस सुंदरी कन्या को ले चले। जब मैं वहां गई तो छोटे भाई ने मेरे नाक और कान दोनों को काट लिया। अब तो महाराज लंकाधिपति रावण कहने लगा कि हे बहन तुम भाई खरदूषण से नहीं बताया। सूर्पनखा कहने लगी कि हे भैया सूर्पनखा ने बताया कि खरदूषण भी दोनों मारे गए। अब रावण ने मन में विचार किया क्या राम आ गए और कहा ठीक है अब मैं उसके
स्त्री को ही हर कर लाऊंगा। और अपने मामा मारीच के पास जाकर के कहा कि हे मामा, तुम सोने का मृग बनो और मैं भिक्षुक बनकर जाता हूं। छल बल से मैं किसी तरह सीता को लंकापुर को लाता हूं। अब सीता को मैं लंका जरूर लाऊंगा, चाहे छल बल सब कुछ चला दूंगा। मारीच सोने का मृग बन करके आया पंचवटी में, और राम जी सरकार पूजन का समय था। मैया सीता वही खड़ी थी, राम से कहने लगी, हे स्वामी, तुम इस मृग को पकड़ लाओ तो इसको अयोध्या ले चलेंगे और मैया कौशल्या को प्रेम स्वरूप इसका भेंट करेंगे। जब इसके पाँव में बढ़िया घुंघरू बांध देंगे, जब ये महलों में चलेगी तो छुन्न छुन्न की आवाज सुनाई देगा, कितना आनंद आएगा। राम जी सरकार ने कहा, अगर देवी तुम्हारी यही इच्छा है तो फिर यही करते हैं। अपने धनुष और बाण को उठाया, राम जी उस मृग के पीछे जाने लगे। लक्ष्मण से कहा, हे भैया, मैं जाता हूं इस मृगा को लाने, तुम अपनी भाभी का ध्यान रखना, क्योंकि ये निशाचरों का सीमा है। यहाँ पता नहीं किधर से कौन दैत्य आ जाएगा और क्या कर सकता है। आज महाराज राम जी सरकार कह करके चले जाते हैं। मारीच भागता भागता कई वन को पार कर गया। जब काफी दूर पहुंच गया, भगवान राम जी ने ज्यों ही बाण चलाया, त्यों ही बाण लगते हैं, लगते ही वो अंतिम समय प्रभु को याद करने लगा, कहने लगा, राम 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 की आवाज लगाया और फिर सीता माता का ध्यान किया, क्योंकि मारीच यह बात जानता था कि बिना सीता भजे मेरा उद्धार नहीं हो सकता है। तो इसीलिए वो पहले कहता, हे सीता, हे राम, सीता राम का जप करते हुए आवाज लगाने लगा। मैया सीता घबरा गई और कहने लगी, हे लक्ष्मण, जाकर के देखो तुम्हारे भाई राम किसी ना किसी संकट में पड़ गए, कोई ना कोई संकट आ गया है। लक्ष्मण जी कहते हैं, हे भाभी, भगवान राम मेरे भैया कभी संकट में पड़ ही नहीं सकते। नहीं, मेरा जी घबरा रहा है, तुम चले जाओ। और कुछ कटु वचन भी कहे। लक्ष्मण जी कटु वचन सुन करके और एक अपनी सीमा बना करके चले आते हैं और कहते हैं, भाभी, इस सीमा को नहीं लांघना, क्योंकि वहां लक्ष्मण रेखा केवल एक बताया गया था, लेकिन यहाँ हम आपको समझाए हैं, हमको वो सीख मिल रही है कि स्त्री को सीमा नहीं लांघना चाहिए। लकीर का मतलब ये नहीं है कि लकीर खींच दी जाए वही एक सीमा है। स्त्रियों की सीमा होती है, मर्यादा होती है। अगर उस मर्यादा को लांघ गई, सीमा को लांघ गई, फिर यही कष्ट उठाना पड़ता है जो मैया सीता को उठाना पड़ रहा है। रावण आया भिक्षुक बन के सीता जी को हर करके चला जाता है। अब इधर राम और लक्ष्मण व्याकुल इतने हुए कि पशु पक्षी जल नदियों सबसे पूछ रहे हैं कि हे खग मृग, आप लोग क्या मेरी सीता को देखा है? कोई नहीं बता रहा है। आज राम विरह हैं, रो रहे हैं,
आवाज दे रही है सीते। लक्ष्मण जी आवाज देते हैं, भाभी कहाँ गई? आज तुमने कटु वचन नहीं कहे होते। लक्ष्मण जी अपने आप को कोस रहे हैं कि यदि आज मैं राम की बात माने होते तो मेरी भाभी नहीं जाती। इधर से पुष्पक विमान पर बैठाल करके रावण सीता को ले जा रहा है और सीता आवाज लगा रही, हे प्रभु राम, हे भैया लक्ष्मण, हे राम, हे लक्ष्मण, मेरी कोई सहायता करो, कोई तो सहायता करो। जटायु बैठा हुआ था। जटायु जाकर के और रावण से युद्ध करने लगा। रावण ने उसके पंख दोनों काट दिए, पृथ्वी पर वो गिर पड़ा और रो रहा है। अपने आप को अफसोस करता है कि कहीं मेरे प्राण ना निकल जाए, जो राम से मुलाकात न हो। और लक्ष्मण जी राम जी ढूंढते ढूंढते वहीं जटायु के पास जा पहुंचे। जटायु ने कहा, हे राम, तुम्हारी भार्या सीता को लंकापुरी का राजा रावण लेके गया और इतना कहते हुए राम राम का मंत्र का जप करता हुआ जटायु ने अपने प्राण को त्याग दिया। जाते समय राम जी ने कहा कि हे पक्षीराज, तुम जाकर के ये हाल मेरे पिता दशरथ से नहीं कहना कि तुम्हारी पुत्र वधू का हरण हो गया है, नहीं, उनके मन में बहुत बड़ा कष्ट होगा। आज होता क्या है, राम जी उस पक्षीराज जटायु का अंतिम संस्कार किया और राम जी सरकार आगे और बढ़ जाते हैं। एक राम जी सरकार की परम भक्त रहती थी। बहुत वर्ष बीत गए थे और वो जंगल में रहती थी, कुटिया बनाए थे अपने राम के लिए। वो रोज रास्ता को साफ करती है, फूल बिछाती है कि कहीं मेरे राम आ जाएं और उनको कहीं कांटा ना चुभ जाए। भगवान ने मन में विचार किया कि आज वो समय आ गया है कि हम अपने भक्त को दर्शन दें। राम जी उधर से चल रहे हैं और इधर क्या होता है, मैया सेबरी अपने महल, अपने कुटिया को साफ किया और बाहर झाड़ करके फूल बिछा दिया रास्तों में। और फिर क्या होता है, आंखों से रोज अपनी, आंखों से रोज अपनी सबरी सवारे रास्ता आएंगे राम जी, सबरी सवारे रास्ता आएंगे राम जी, सबरी सवारे रास्ता आएंगे राम जी, सबरी सवारे आएंगे राम जी। काटे लगे न कोई, काटे लगे न कोई, कोमल है राम जी, काटे लगे। जय हो, सभी लोग ताली की सेवा करते हुए। बागों से जय चुन के ला रहे, गलियों से बाग चुन चुन के बागों से ला रहे।
हो चाहे जय हो। हंसते हो चाहे मीठे आएंगे राम जी। हंसते हो चाहे मीठे आएंगे राम जी। हमारे रास्ता आएंगे राम जी। सबरे सवारे रास्ता आएंगे राम जी। आज मैया सबरी विचार करती हैं और तब तक क्या होता है, एक कावा पेड़ पर बैठ करके काव काव कर रहा है। सबरी पूछ रही है कि तुम तो इधर उधर घूमते हो, तुमको तो पता होगा राम कब आएंगे। मैया सबरी उस कावे से बात कर रही, कहती क्या है कि बोल कागा बोल, अरे बोल कागा बोल, मेरे राम कब आएंगे। बोल कागा बोल, मेरे राम कब आएंगे। बोल कागा बोल मेरे राम कब आएंगे। बोल कागा बोल मेरे राम कब आएंगे। बोल कागा बोल, मेरे राम कब आएंगे। बोल कागा बोल मेरे राम कब आएंगे। बोल कागा बोल, बोल कागा बोल, मेरे राम कब आएंगे। शिवरी के कुटिया के भाग्य जगाएंगे। बोल कागा बोल, मेरे राम कब आएंगे। ओ सबरी कह रही हैं, उस कौए से कहते हैं बोल कागा बोल, मेरे राम कब आएंगे। सबरी की कुटिया के भाग्य जगाएंगे। ओ हो आए नहीं राम जी, लगाई कहाँ देर रे। चुन चुन के मैंने रखे हैं मेरे। आए नहीं राम जी, लगाई कहाँ देर रे। चुन चुन के मैंने कब से रख दिए मेरे। भले बाल जाऊंगी मैं, राम मेरे आएंगे। बोल कागा बोल, मेरे राम कब आएंगे। ओ हो बोली राम जी सरकार की जय हो।
के कुटिया के भाग्य जगाएंगे। बोल कागा बोल मेरे राम कब आएंगे, सबरी के कुटिया के भाग्य जगाएंगे। और कह रही है सबरी मैया कि कागा ला देने कागा मेरे राम की खबरिया, आएंगे धनुषधारी कौन सी डगरिया। ला तेरे काका मेरे राम की खबरिया, आए नहीं धनुषधारी कौन सी डगरिया। अखिया बिछा दूंगी जब, अखिया बिछा दूंगी जब राम मेरे आएंगे। बोल कागा बोल मेरे राम कब आएंगे। ओ, 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 भोले भाले दोनों भाई बड़े ही रिझवार हैं, मेरी सिनैया के ओ पतवार हैं। भोले भाले दोनों भाई बड़े रिझवार हैं, मेरी सिनैया के ओ पतवार हैं। जान के अनाथ हमको, जान के अनाथ हमको पारी वो लगाएंगे। बोल कागा बोल मेरे राम कब आएंगे। जय हो। और क्या कहते हैं, राम की लगन में मगन थी मैं कागा रे, लगी हुई पापों वाली बुझ गई आग रे। राम की लगन में मैं तो पागल थी कागा रे, लगी हुई पापों वाली बुझ गई आग रे। बिगड़ी पुरानी मेरी, बिगड़ी पुरानी मेरी, बिगड़ी पुरानी मेरी वो तो बनाएंगे। बोल कागा बोल मेरे राम कब आएंगे। कागा बोल मेरे राम कब आएंगे, सबरी की कुटिया के भाग्य जगाएंगे। बोल कागा बोल मेरे राम कब आएंगे, सबरी की कुटिया के भाग्य जगाएंगे।
बोलिए रामचंद्र भगवान की जय हो। आज भगवान इस प्रकार से सबरी का दर्शन दिया और सबरी से ज्ञान लिया और ज्ञान लेने के बाद आगे प्रभु निकलते हैं। पंपापुर में जाकर के सुग्रीव से मित्रता होती हनुमान जी के द्वारा। वाली वध करते हुए भगवान ने समुद्र के तट पर पहुंच गए और वहीं से हनुमान जी महाराज लंकापुरी जाकर के सीता की खोज करते हैं। अब हम अपनी वाणी को यही विराम करेंगे, क्योंकि कथा वैसे कह के फिर विराम करते हैं, लेकिन जैसा कि आयोजित प्रोग्राम है आज की रात्रि में हो लेंगे दोबारा मिलन 7 दिन का हमारा तुम्हारा। रही जिंदगी तो मिलेंगे दोबारा मिलन 7 दिन का हमारा तुम्हारा। तो मिलेंगे दोबारा मिलन 7 दिन का हमारा तुम्हारा। मात पिता और भाई बहना मात पिता और भाई बहना सती संग में तुम आते रहना। यही आपसे है कहना हमारा। यही आपसे है कहना हमारा। मिलन आज तक था हमारा तुम्हारा। रही जिंदगी तो मिलेंगे दोबारा मिलन 7 दिल का हमारा तुम्हारा। जिंदगी तो मिलेंगे दोबारा मिलन आज तक था हमारा तुम्हारा। रमता ज्योति बहता पानी अपनी तो है एक कहानी। रमता ज्योति बहता पानी अपनी तो है एक कहानी। रही जिंदगी तो मिलेंगे दोबारा मिलन आज तक था हमारा तुम्हारा। ये तो मिलेंगे दोबारा मिलन आज तक था हमारा तुम्हारा। चलते रहना। जैसा कि इस भैया मिलन साउंड सर्विस के द्वारा हमको हर प्रकार की सेवा मिली, इनको वो हम बार बार धन्यवाद करते हुए, क्योंकि सबसे ज्यादा सहयोग तो इन्हीं का होता है। जब तक ये अपना व्यवस्था नहीं ठीक कर पाएंगे फिर प्रोग्राम नहीं हो सकता है। इसलिए अपना परिचय देते हुए
उमाकांत मम नाम है और सिसैया ग्राम। मेरा नाम उमाकांत शरण जी और हमारा जो जन्म स्थान है अयोध्या नगरी के अयोध्या नगरी डिस्ट्रिक्ट बहराइच चाहलारी घाट। यहाँ पर चलती रही, बंद मत करिए, चलती रहिए। चाहलारी घाट बहराइच में हमारा जन्म स्थान और हमारी शिक्षा दीक्षा जो है परमार्थ निकेतन ऋषिकेश लक्ष्मण झूला के ठीक नीचे परमार्थ निकेतन है, वही हमने विद्या अध्ययन किया है। कोई भी पूजा करवाना हो, नवग्रह जप, महामृत्युंजय, देवी भागवत, श्रीमद् भागवत महापुराण, राम कथा या अन्य कोई भी आपको अनुष्ठान करवाना है, आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। हमारा कार्ड हम आप लोगों को दे जाएंगे। लेकिन सभी से एक हाथ जोड़ करके निवेदन है, हमारा एक YouTube चैनल है पंडित उमाकांत शरण जी महाराज। इस चैनल को सर्च करें, लाइक और शेयर करें, कमेंट में अवश्य लिखें। जो भी हमारा प्रोग्राम आएगा आप लोगों तक पहुंचेगा। उस कथा को देखते हुए हमें उत्तम विचार देने की कृपा करें, यानी कमेंट में जरूर कुछ ना कुछ लिखें। सभी का मैं सदैव आभारी रहूंगा। हमारा मोबाइल नंबर 70 80 34 48 21। इस नंबर पर आप लोग हमसे संपर्क कर सकते हैं। लेकिन पुनः एक बार फिर से चैनल बता रहे हैं, पंडित श्री उमाकांत शरण जी महाराज YouTube चैनल है। और ये भी बोल सकते हैं आप पंडित उमाकांत शरण राम कथा कन्नौज, यानी जनखत भी बोलेंगे। ये कथा हमारा आएगा, सब्सक्राइब जरूर करें। इसके लिए कोटि कोटि धन्यवाद पहले से दे रहे हैं। रही जिंदगी तो मिलेंगे दोबारा, मिलन 7 दिन का हमारा तुम्हारा। जिंदगी तो मिलेंगे दोबारा, मिलन 7 दिन का हमारा तुम्हारा। जय हो। बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय, राजा रामचंद्र भगवान की जय। ना जाने इस जिंदगी का कोई भरोसा नहीं है नहीं? इस जीवन का कोई भरोसा नहीं है। रात में सोए और सुबह सोते ही रहे, क्या मतलब है? तो इसलिए आप लोग समय से, क्योंकि ठंड पड़ ही रही है, तो आप समय से ध्यान रखिएगा कि हाँ प्रोग्राम है 7 बजे से करें। कितने बजे? 7:30 कर दे। 8 बजे 8 बजे आप लोग आ जाइएगा। 8 बजे से यहाँ पुनः प्रोग्राम होगा। और मौसम को देखते हुए, जैसा मान लीजिए ज्यादा ठंडी हो गई तो हमको बीच में ही रोकना पड़ेगा। लेकिन आप लोग तैयार होके आना, क्योंकि आज अयोध्या में खूब धूम होगी, तो यहाँ भी धूम मचाएंगे। जीवन में
यादगार रहना चाहिए। कोई भी काम करो और अगर काम करने के बाद भूल जाओ, समझो वो काम किया ही नहीं। इसलिए आइए सभी लोग देखिए, पहली यजमान जी के यहाँ कुछ दिक्कत है, क्योंकि भगवान से, राम जी सरकार से यही प्रार्थना करेंगे हम, भगवान से यही कहेंगे कि हमारे जो परीक्षित जी थे उनके धर्मपत्नी जी का कुछ स्वास्थ्य खराब हो गया है। भगवान से, हम सभी से, सब लोगों से यही प्रार्थना करते हैं कि 2 मिनट भगवान के आगे हाथ जोड़ करके भगवान से प्रार्थना करें। क्या प्रार्थना करना? अपने लिए नहीं मांगना है। हमारे परीक्षित जी की जो धर्मपत्नी है जल्दी ही स्वस्थ हो जाए, इसलिए भगवान से प्रार्थना करेंगे कि हे प्रभु, नाश ये रोग, हरई सब पीरा, नाश ये रोग, हरई सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत वीरा, जपत निरंतर। हे हनुमान जी महाराज, हे राजा राम सरकार, हे ठाकुर जी महाराज, आज आपसे यही प्रार्थना है कि हे प्रभु, हमारे परीक्षित जी की धर्म पत्नी को जल्दी ही स्वस्थ करें, उनको रोग से मुक्त करवाएं। हे भगवान, यही सभी लोग प्रार्थना करें। देखिए, जब किसी दूसरे का आप भला चाहेंगे तो अपना खुद का भला हो जाता है। अगर किसी दूसरे के लिए कुछ गलत सोचोगे तो उसका परिणाम भी गलत होगा। कि उतारो हो सखी, अरे उतारो हो सखी, अरे उतारो हो सखी, अरे उतारो हो सखी, सिया राम जी की आरती उतारो सखी, अपने राम जी की आरती उतारो सखी, अपने राम जी की आरती उतारो सखी, उतारो हो सखी, उतारो हो सखी, हो सखी, उतारो हो सखी, सीताराम जी की आरती उतारो हो सखी, राजा राम जी की आरती उतारो सखी, राम जी की आरती और लक्ष्मण जी की आरती, राम जी की आरती, लक्ष्मण जी की आरती, राम जी की आरती और लक्ष्मण जी की आरती, राम जी की आरती और लक्ष्मण जी की आरती, सीता जी की आरती उतारो हो सखी, हाँ सीता जी की आरती उतारो हो सके, सीता जी की आरती उतारो हो सखी, राजा राम जी की आरती उतारो हो सखी, राजा राम जी की आरती उतारो हो सके, अपने राम जी की आरती उतारो हो सके, उतारो हो सखी, उतारो हो सखी, उतारो हो सके, उतारो हो सके, उतारो हो सखी, उतारो हो सखी, उतारो हो सखी, उतारो हो सके, राजा राम जी की आरती उतारो हो सखी, राजा राम जी की आरती उतारो हो सके, सीता राम जी की आरती उतारो हो सखी, सीता राम जी की आरती उतारो हो सके, अपने राम जी की आरती उतारो हो सखी, अपने राम जी की आरती उतारो हो सके, ब्रह्मा जी की आरती और विष्णु जी की आरती, ब्रह्मा जी की आरती और विष्णु जी की आरती, ब्रह्मा जी की आरती और विष्णु जी की आरती, ब्रह्मा जी की आरती और विष्णु जी की आरती, नारद जी की आरती उतारो हो सखी, हाँ जी की
सके। अपने राम जी की आरती उतारो सखी। अपने राम जी की आरती उतारो सके। सखी उतारो सखी। उतारो सखी। उतारो सखी। उतारो सखी। उतारो सखी। हमरे राम जी की, हमरे राम जी की आरती उतारो सखी। अपने राम जी की आरती उतारो सके। राम जी की आरती उतारो सके। और गौरा जी की आरती और शंकर जी की आरती। गौरा जी की आरती और शंकर जी की आरती। गौरा जी की आरती और शंकर जी की आरती। गौरा जी की आरती और शंकर जी की आरती। गणपति जी की आरती उतारो सखी। हाँ जी की लाल की उतारो सके। गणपति जी की आरती उतारो सखी। सीताराम जी की, हमरे राम जी की आरती उतारो सखी। राम जी की आरती उतारो सके। अपने राम जी की आरती उतारो सके। उतारो सखी। उतारो सखी। उतारो है सखी। उतारो सखी। उतारो सखी। उतारो सखी। उतारो सखी। उतारो सखी। सीताराम जी की, सीताराम जी की आरती उतारो सखी। अपने राम जी की आरती उतारो सके। राम जी की आरती उतारो सके। और कृष्ण जी की आरती और रुक्मण जी की आरती। कृष्ण जी की आरती और रुक्मणी की आरती। कृष्ण जी की आरती और रुक्मण जी की आरती। कृष्ण जी की आरती और रुक्मणी की आरती। राधा जी की आरती उतारो सखी। राधा जी की आरती उतारो सके। राधा जी की आरती उतारो सखी। हमरे राम जी की, हमरे राम जी की आरती उतारो सखी। अपने राम जी की आरती उतारो सके। सीताराम जी की आरती उतारो सके। उतारो सखी। उतारो सखी। उतारो सखी। उतारो सखी। उतारो सखी। हाँ उतारो सखी। सीताराम जी की आरती उतारो सखी। राम जी की आरती उतारो सके। अम्बे जी की आरती, जगदम्बे जी की आरती। अम्बे जी की आरती। अम्बे जी की आरती। अम्बे जी की आरती, जगदम्बे जी की आरती। अम्बे जी की आरती। अम्बे जी की आरती। काली जी की आरती उतारो सखी। काली जी की आरती उतारो सखी। काली जी की आरती उतारो सखी। सीताराम जी की आरती उतारो सखी। सीताराम जी की आरती उतारो सखी। प्रभु राम जी की आरती उतारो सखी। 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 राम जी की आरती उतारो सखी। सीताराम जी की आरती उतारो सखी। राम जी की आरती उतारो सखी। और
माता जी की आरती और पिताजी की आरती, माता जी की आरती ओ पिताजी की आरती। और क्या कहना है? सास जी की आरती, ससुर जी की आरती, सास जी की आरती ससुर जी की आरती, सास जी की आरती, ससुर जी की आरती, सास जी की आरती ससुर जी की आरती। गुरुदेव जी की आरती उतारो सखी, देवकी के लाल की उतार हो सके, देव जी की आरती उतारो सखी, सीताराम जी की आरती उतारो सखी, राजा राम जी की आरती उतार हो सके, राम जी की आरती उतारो सखी, राजा राम जी की आरती उतार हो सके, राजा राम जी की आरती उतारो सखी, राजा राम जी की आरती उतारो सके, उतारो हो सखी, हाँ उतारो हो सखी, सीताराम जी की आरती उतारो हो सखी। बोली रामचंद्र भगवान की जय हो। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितम नमामि। पापो हम पाप कर्मा हम पापात्मा पाप संभवा त्राहिमाम पुंडलीकाक्षे सर्व पापो हरो भवा।